शुक्रवार को वसंत पंचमी है और उस दिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। छात्र खासतौर पर मां की वंदना करते हैं। मध्य प्रदेश के धार में ऐतिहासिक भोजशाला है और जिसमें दावा किया जाता है कि यहां पर मां सरस्वती का मंदिर है और जिस पर हिंदू और मुस्लिम समाज में घमासान मचा हुआ है। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा विवाद। आप देखिए, भोजशाला पर संग्राम, पूजा नमाज पर सुप्रीम आदेश है। भोजशाला में मंदिर है या मस्जिद है, इसको लेकर सवाल बहुत लंबे समय से उठते रहे हैं, लेकिन अब इस पर संग्राम अभी भी जारी है। वसंत पंचमी के दिन मंदिर में मां सरस्वती की पूजा करने की मांग को लेकर हिंदू समुदाय के लोग कोर्ट तक पहुंच गए। वहीं मुस्लिम समुदाय की तरफ से भी नमाज अदा करने की बात कही गई है, जिसके बाद मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने पूजा और नमाज को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है। अब वो आदेश क्या है वो आप जानिए। भोजशाला कमाल मौला मस्जिद में वसंत पंचमी के दिन भर पूजा पाठ करने की अनुमति से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जयमौला बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की जो बेंच है, उसने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से एक दायर याचिका के आवेदन पर सुनवाई की और जिसमें 23 जनवरी को पड़ने वाले वसंत पंचमी के दिन भर जो अनुष्ठान है उसको अनुमति मांगी गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया, अब आपको बताते हैं कि जो कोर्ट में मामला पहुंचा, तब कोर्ट ने आज बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। वो फैसला क्या है अब आपको हम बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा भोजशाला में कल पूजा और नमाज दोनों हो। दोपहर 1 से 3 बजे के बीच में नमाज अदा की जाए और इसके बाद पूजा और नमाज दोनों का इंतजाम हो। आने जाने का रास्ता अलग अलग हो, दोनों समुदाय के लोगों का। आने जाने वाले के लिए विशेष पास की व्यवस्था की जाए, उसको जारी हो सकता है। नमाज के लिए मंदिर में तय होगी अलग जगह और सभी धार्मिक परंपरा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। ये आदेश माननीय कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। भाई दोनों पक्ष जिद कर रहे थे कि हमको पूजा करनी है, हमको नमाज पढ़ना है, तो बीच का रास्ता निकाला गया। Today, our application, the Supreme Court has passed the following order. The Honorable Supreme Court has directed that the traditional puja, which is going on in the premises in question on Vasant Panchami, will continue to happen. Apart from this, Mr. Salman Khurshid has indicated that they will indicate a number to the district administration as to how many people want to offer namaz. They will be assigned pass, and from 1 to 3 in the premises in question in a designated area, they will be allowed to offer their namaz, and rest our puja from sunrise to sunset, whatever is the traditional puja, that will continue to happen. भोजशाला एक बार फिर से सियासी और धार्मिक बहस के केंद्र में है। 23 जनवरी को वसंत पंचमी है और जुमे की नमाज एक ही दिन पढ़ने के चलते यह पुराना विवाद एक बार फिर से गर्मा गया। हालांकि प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के बहुत ही कड़े इंतजाम किए गए हैं और किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, अब जरा आप उसको भी जान लीजिए। शहर में 8000 से अधिक पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है और इसमें देखिए एसपी स्तर के 13 और एएसआई लेवल के 25 अधिकारियों की यहां पर तैनाती की गई है और इलाके में 933 महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। भोजशाला परिसर के आसपास नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। कोई ड्रोन कुछ भी उड़ा नहीं सकते आप। ड्रोन, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून, अनमैन एरियल व्हीकल पूरी तरीके से यहाँ पर प्रतिबंधित रहेंगे, उस पर रोक लगा दी गई है। तो ये पूरी व्यवस्था यहाँ से की गई है। दरअसल प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी अच्छी तरीके से इंतजाम करने की बात कही थी ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर धार के कलेक्टर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, तैयारियां हमारी पूरी चाक चौबंद हैं। कानून व्यवस्था को देखते हुए 8000 से भी अधिक पुलिस बल, बहुत से एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स, ड्रोन की व्यवस्था, कैमरों की व्यवस्था, आरएएफ का बल, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और किसी भी स्थिति में हम कल के दिन कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य रहे, उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न ना पड़े, ये हमारा परम इसमें कर्तव्य है। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। हिंदू संगठन भोजशाला को राजा भोजकालीन इमारत बताते हैं, सरस्वती का मंदिर मानते हैं और हिंदुओं का तर्क है कि राजवंश काल में यहाँ पर कुछ समय के लिए मुस्लिमों ने नमाज पढ़ने की अनुमति भी मांगी थी और दूसरी ओर मुस्लिम समाज का कहना है कि वो सालों से यहाँ पर नमाज पढ़ते आए हैं। मुस्लिम इसे भोजशाला कमाल मौलाना मस्जिद
मानते हैं और वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे नमाज पढ़ते आए हैं और इसलिए जुमे पर हमें नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। दरअसल शुक्रवार के दिन ही वसंत पंचमी है और उस दिन जुमे की नमाज भी पढ़ी जाती है, इसलिए दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं कि हमें पूजा करनी है, जबकि मुस्लिम समाज कह रहा है कि हमको उस दिन नमाज पढ़नी है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया है तो इस पर दोनों संगठन के लोगों का क्या कहना है, ये भी आपको सुनना चाहिए। तो मोदी जी के विचारों से मोहन जी यादव जानकारी रखते हैं और निश्चित ही इसने तो समाज से आह्वान किया अखंड पूजा का, वो अखंड पूजा होगी, प्रसाद चाहे हाथ में मिले चाहे पीठ पर। मैं बोलना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम फैसला आया है उसे हम पहले भी बोल रहे थे और अभी भी कह रहे हैं कि हम सर्वसम्मति से हमें स्वीकार है और हमारा नैतिक जिम्मेदारी है कि इस फैसले को हम स्वीकार करें और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें व्यवस्थित रूप से सुरक्षित रूप से जो है परिसर के अंदर ही नमाज पढ़वाई जाए और 743 का जो आदेश है उसे यथावत रखा गया है। तो मेरी सभी पूरे जिले में पूरे प्रदेश में ये एक अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। भोजशाला को हिंदू पक्ष वाग्देवी यानी मां सरस्वती का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष उसे कमाल मौला मस्जिद बताता है। इसको लेकर दोनों पक्षों में लंबे वक्त तक विवाद चलता रहा। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा संरक्षित इमारत है और जिसका नाम राजा भोज के नाम पर रखा गया था। अब देखिए इसका इतिहास क्या है, ये भी आपको जानना चाहिए, तो इसका इतिहास आपको बताते हैं। दरअसल 1000 साल पहले धार में परमार वंश का शासन था और यहाँ पर 1000 से 1055 ईस्वी तक राजा भोज ने शासन किया था। राजा भोज सरस्वती जी के बहुत बड़े भक्त थे, वो यहाँ पे पूजा अर्चना किया करते थे और 1034 ईस्वी में यहाँ पर एक महाविद्यालय की स्थापना भी करवाई गई थी, जिसे बाद में भोजशाला के नाम से जाना जाने लगा। ये उसका इतिहास है, आप समझिए। इसे हिंदू पक्ष देवी सरस्वती का मंदिर मानता है, जबकि हिंदू संगठनों का दावा है कि 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला को तोड़ दिया था। उस वक्त जो आक्रमण किया था उसमें तोड़ दिया गया था। फिर 1401 में दिलावर खान गौरी ने भोजशाला के एक हिस्से में मस्जिद बनवा दी और फिर देखिए विवाद शुरू होता है। 1514 ईस्वी में महमूद शाह खिलजी ने दूसरे हिस्से में भी मस्जिद बनवा दी, यानी अब 2 हिस्से में यहाँ पे मस्जिद बन गई। और 1875 में यहाँ पर खुदाई की गई और खुदाई में सरस्वती देवी की एक प्रतिमा यहाँ से निकली थी और इसलिए हिंदू पक्ष मानता है। और इसी प्रतिमा को मेजर किनकेट नाम का अंग्रेज अपने साथ लंदन ले गया था। ये प्रतिमा लंदन के संग्रहालय में है, ये इतिहास में वर्णित है। तो ये पूरा आप समझिए कि इसका इतिहास है कि किस तरीके से यहाँ पे मंदिर था और इसके बाद खिलजी ने उसको तोड़ा और फिर वहाँ पे मस्जिद बनवा दी गई थी। और इसीलिए दोनों पक्ष जो है अपने अपने दावे करते हैं कि यहाँ पे मंदिर था और मुस्लिम पक्ष ये दावा करता है कि यहाँ पर मस्जिद, हम लोग हर साल यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, हर दिन पढ़ते हैं। अब आप सोचिए कि हर साल वसंत पंचमी आते ही भोजशाला का विवाद चर्चा में आ जाता है। धार में भोजशाला में हर मंगलवार को सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदुओं के प्रवेश की अनुमति होती है। इसके अलावा शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे तक सिर्फ नमाजियों को अंदर जाने की मंजूरी होती है। हफ्ते के बाकी दिन सभी दर्शकों के लिए सूर्योदय से सूर्यास्त तक भोजशाला खुली रहती है। इसके लिए 1 रुपए की एंट्री फीस लगती है और ये समझना आपको बहुत जरूरी है कि आखिर यहाँ पूजा और नमाज की अनुमति एक साथ कब मिली। थोड़ा इसको आप समझिए कि बड़ा दिलचस्प मामला, इसको आप समझिए तब आप समझ पाएंगे क्या है पूरा विवाद। दरअसल 1909 में धार रियासत ने भोजशाला को संरक्षित स्मारक घोषित करवा दिया था। आगे चलकर इसे पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया। फिर 1935 में धार रियासत ने शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी थी। 1995 में विवाद के बाद मंगलवार को पूजा की अनुमति भी यहां पर दे दी गई और 12 मई 1997 को कलेक्टर ने भोजशाला में आम लोगों की एंट्री पर बैन लगा दिया। मंगलवार को होने वाली पूजा पर रोक लगा दी गई। सिर्फ बसंत पंचमी के दिन पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई है। 6 फरवरी 1998 को पुरातत्व विभाग ने यहां पर प्रवेश पर फिर से रोक लगा दी और 2003 में सभी प्रतिबंध हटा लिए गए। पर्यटकों की जो एंट्री के साथ साथ पूजा की अनुमति एक बार फिर से यहां पर दे दी गई है।
अब देखिए ये पूरा इसका इतिहास रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने शांति की एक लकीर खींच दी है। पूजा का अधिकार भी बरकरार रखा और नमाज की रवायत भी, ताकि त्योहारों के रंग में कोई भंग न पड़े। और ये फैसला न केवल धार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक नजीर है कि कैसे आस्था और कानून साथ साथ चल सकते हैं। उम्मीद है कि इस आदेश के बाद धार की गलियों में नारों का शोर नहीं बल्कि शांति और भाईचारे की गूंज सुनाई देगी। और इसको आपको भी ये फैसला मानना पड़ेगा।